हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक इंग्लिश सीरीज। तो क्विक इंग्लिश सीरीज की ये आपकी सेकंड वीडियो रहेगी। फर्स्ट वीडियो में हमने आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करे थे। इस वीडियो में हम आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, ये वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके एग्जाम्स में हजारों बार रिपीट हुए हैं। सो स्टार्टिंग विद आवर वन, कैनिबल। हाँ भाई, कैनिबल क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। अगर हिंदी की भाषा बोले नर भक्षक, ठीक है, तो वो इंसान जो इंसानों का ही मांस खाता है, कैनिबल। ठीक है, इसी के साथ जरा आप मुझे बताइए ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ठीक है, आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, जरा सर्च करिएगा। कॉन्स्टलेशन क्या होता है भाई? कॉन्स्टलेशन होता है आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न एंड हैज अ नेम। ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग उनका एक नाम रखा जाता है। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्स्टलेशन। सो कॉन्स्टलेशन क्या है? कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर पैटर्न और शेप एंड हैज अ नेम। कोई एग्जाम्पल देंगे कॉन्स्टलेशन का? आपके एसएससी एग्जाम्स में आते भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो कोई एक एग्जाम्पल दीजिए कॉन्स्टलेशन का। कमेंट करके बताना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके किसी बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशन का नाम कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिग्रेंट। तो देखिए, ई से आपको रिलेट रखना है। ई का मतलब क्या होता है? एग्जिट, है ना, मतलब जाना। तो एमिग्रेंट होता है वो पर्सन जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है। ठीक है, मान लीजिए जो भी इंडियंस इंडिया को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, राइट, जर्मनी में रह रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो है एमिग्रेंट, राइट, जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर बसते हैं, एमिग्रेंट। अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री इन ऑर्डर टू लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री। इसी के साथ भाई इमिग्रेंट, हाँ भाई, ये वाला वर्ड आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा खुद से थोड़ा सा सर्च करेंगे, खुद से ढूंढेंगे और बताएंगे इमिग्रेंट क्या होता है। एमिग्रेंट हमने पढ़ा एग्जिट, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, एमिग्रेंट। इमिग्रेंट इज योर होमवर्क वर्ड। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, ग्रीगेरियस। तो देखिए, ग्रीगेरियस कैसा पर्सन होता है भाई? ग्रीगेरियस ऐसा पर्सन होता है जो झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है, ग्रीगेरियस टर्म हम ज्यादातर यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, हु लिव इन हर्ड। ठीक है भाई, जो जानवर झुंड में रहते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस आपका इंसानों के लिए भी यूज हो सकता है जो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशल होते हैं, उनके लिए भी हम ग्रीगेरियस टर्म यूज कर सकते हैं, जो ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं, है ना, ज्यादातर घूमते फिरते रहते हैं, दोस्तों के बीच में रहते हैं, राइट, सोशल होते हैं। वन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर पीपल, राइट, मतलब ये इंसान आपका कैसा होगा? सोशल होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, राइट। या फिर आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, कौन सा? एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स। ठीक है भाई, वो जानवर जो झुंड में रहते हैं, ग्रीगेरियस। या फिर वो पर्सन जो बहुत ज्यादा सोशल होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, उसके लिए भी हम टर्म यूज करते हैं ग्रीगेरियस। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल क्या होता है? वो चीज जिसको टाला नहीं जा सकता, या फिर वो चीज जो होकर ही रहेगी। हम बोलते हैं ना, मृत्यु तो निश्चित है ना, निश्चित। तो इनएविटेबल इज निश्चित, कि जो चीज निश्चित है, जो होनी ही होनी है, जिसको टाला नहीं जा सकता। डेथ इज इनएविटेबल, राइट। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है भाई, वो चीज जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। ठीक है, दैट इज सर्टेन टू हैपन। ओके, ये दोनों ही वर्ड, दोनों ही सेंटेंसेस आपका सर्टेन टू हैपन या फिर डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। मूविंग टू नेक्स्ट, स्टोइक। हाँ भाई, तो स्टोइक पर्सन कैसा होता है? स्टोइक पर्सन होता है जो ना तो बहुत ज्यादा दुख में एकदम से दुखी हो जाएगा या बहुत ज्यादा खुशी में एकदम से खुश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इंसान होता है जो न्यूट्रल रहता है, बहुत ज्यादा दुख में भी न्यूट्रल रहेगा, बहुत ज्यादा खुशी में भी। ये नहीं है कि भाई पागल ही हो गया नाचते नाचते, नहीं, सुख हो दुख हो, हमेशा वो इंसान कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ओके, सो स्टोइक पर्सन कैसा है? पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग।
ठीक है भाई, वो इंसान जो कितना भी पेन हो, कितना भी सफरिंग हो, कितना भी डिफिकल्ट टाइम हो, उसको बिना कंप्लेन करे, बिना अपनी फीलिंग्स को शो करे उस टाइम को सह लेता है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स अपना शो नहीं करता, वो हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत भी उसके ऊपर आ जाए फिर भी वो ये नहीं है कि ऐसे शो करेगा कि पता नहीं क्या हो गया, वो हमेशा क्या दिखाएगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अपनी फीलिंग्स बहुत इजीली शो नहीं करेगा। या फिर इसके लिए एक टर्म और यूज होता है जो आपके एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। ठीक है भाई, ना तो उसको दुख से फर्क है, ना उसको सुख से फर्क है, इनडिफरेंट है। ठीक है, ना तो उसको दर्द से ही फर्क पड़ता, ना उसको खुशी से ही फर्क पड़ता। इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस का बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो 3 इडियट में वायरस था, आपने देखा होगा, वो दोनों हाथों से लिख लेता था। राइट, तो एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन होता है जो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। ओके, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को साथ में यूज कर सके, एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए ये जो वर्ड है ना एम्बी, ये डिनोट करता है बोथ। ठीक है भाई, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। ओके, इसी के साथ जरा आप मुझे बताएंगे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है, थोड़ा सा खुद से सर्च करिए, ढूंढिए। ठीक है, देखिए जितना चीज़ों को हम खुद से सर्च करते हैं, खुद से ढूंढते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती हैं। ओके, तो वीडियो के साथ साथ अपना होमवर्क करते हुए चले। हाँ भाई, एवियरी क्या है, एवियरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। ठीक है भाई, वो जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। ऐसे ही मेरा एक और टर्म है भाई, जहाँ पर आपकी मक्खियों को, मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपियरी। ठीक है भाई, ये कौन सी जगह है, जहाँ पर बीज आर कैप्ट। इनकॉरिजिबल क्या है, इनकॉरिजिबल है जिसको सुधारा नहीं जा सकता या फिर जो किसी भी सुधार के परे है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, या फिर वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। ओके, सो कॉरिजिबल को आप करेक्ट से याद रख सकते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, या फिर वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, इनकॉरिजिबल। इसी के साथ थोड़ा याद करिए, अभी हमने इनएविटेबल करा था, याद करिए क्या था वो। तब तक हम चलते हैं आगे, ओमनिसियंट। तो ओमनिसियंट क्या होता है भाई, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको हर चीज का ज्ञान है, ओमनिसियंट। एंड नाउ हियर इज योर होमवर्क वर्ड, ओमनीपोटेंट। कार्टोग्राफर क्या होता है भाई, पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। वो इंसान जो मैप मेकिंग करता है, मैप ड्रॉ करता है, मैप बनाता है, कार्टोग्राफर। इसी के साथ लेक्सिकोग्राफर। हाँ जी, लेक्सिकोग्राफर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपका साथ के साथ क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, इलेजिबल। तो देखिए इलेजिबल होता है वो हैंड राइटिंग जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है भाई, वो हैंड राइटिंग जिसको समझ पाना या फिर जिसको पढ़ पाना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इलेजिबल क्या है, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और हार्ड टू अंडरस्टैंड। राइट, तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ लेजिबल, लेजिबल क्या हो जाएगा, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझ पाना पढ़ पाना इजी हो, लेजिबल। जिसको समझ पाना पढ़ पाना डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, इलेजिबल। ओके, आगे चलते हैं, इनफॉलिबल भाई, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। ठीक है भाई, जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो फेल से रिलेट करके याद रखना है, जो कभी फेल नहीं होता, जो कभी फॉल्स नहीं होता, जो कभी गलत नहीं होता, जो कभी गलतियां नहीं करता, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, इनफॉलिबल। इनकॉरिजिबल क्या था भाई, करेक्ट से याद रखना है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, या फिर वन हु इज बियॉन्ड एनी रिफॉर्म, इनकॉरिजिबल। आगे चलेंगे, यूटोपिया क्या है, देखिए यूटोपिया एक इमेजिनरी जगह है, इमेजिनरी प्लेस है जहां पर हर चीज परफेक्ट होती है। ठीक है भाई, जहां पर हर चीज परफेक्ट है, यूटोपिया। एन इमेजिनरी प्लेस, ठीक है, एन इमेजिनरी प्लेस और सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। अब देखिए ऐसा पॉसिबल है क्या कि हर कोई खुश हो, नहीं। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी जगह है, इमेजिनरी सोसाइटी है जहां पे हर चीज परफेक्ट है, जहां पे हर कोई क्या है, खुश है, यूटोपिया।
अल्ट्रुइस्ट क्या है भाई? अल्ट्रुइस्ट पर्सन ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, बहुत ज़्यादा डोनेशन करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स. समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग. ठीक है, तो आपको देखिए इसके लिए वर्ड याद रखना है चैरिटी. ठीक है भाई, जो चैरिटी करता है डोनेशन करता है. ओके, आप यहाँ पे इतना पूरा बैठ के रटो नहीं, सिंपल सा याद रखो. अल्ट्रुइस्ट पर्सन क्या है? वन हु डज चैरिटी, जो चैरिटी करता है, डोनेशन करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स. हाँ भाई, एमेटर बहुत फेमस वर्ड है. अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वर्ड के अच्छे से रूबरू होंगे. ठीक है, अगर आप नहीं हो, इस वर्ड को आप पहली बार सुन रहे हो, तो आप शायद एसएससी को लेकर सीरियस नहीं हो, एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वर्ड रिपीट होता है. एमेटर होता है आपका नॉन प्रोफेशनल पर्सन. हाँ भाई, कैसा इंसान है ये? इंसान है नॉन प्रोफेशनल, मतलब ये चीज़ों को एज अ प्रोफेशन फॉलो नहीं करता, एज अ पैशन फॉलो करता है. ठीक है, ये चीज़ों को एज अ प्रोफेशन फॉलो नहीं करेगा, एज अ पैशन फॉलो करेगा. ठीक है, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर एंजॉयमेंट नॉट मनी और एज अ प्रोफेशन. जो चीज़ों को क्यों फॉक कर रहा है? एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के पर्पज से, ना कि पैसे के लिए या फिर प्रोफेशन के लिए. है ना, जैसे काफ़ी सारे होते हैं जो अपना साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे होते हैं, प्लस कभी कभार अपना म्यूजिक भी बजा लेते हैं, है ना, गिटार प्ले कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगर है या फिर वो आर्टिस्ट है, बस उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, बट वो उनका प्रोफेशन नहीं है. प्रोफेशन उनका कुछ और है. प्रोफेशन में भी वो डॉक्टर हो, मे बी वो कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, मे बी वो टीचर हो. ठीक है, वो उनका प्रोफेशन है, बट एज अ पैशन वो क्या फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो एमेच्योर पर्सन कैसा होता है? जो चीज़ों को प्रोफेशनल नहीं, पैशन के लिए फॉलो करता है. ओके, अब ये ना इसके सिनोनिम्स में एग्जाम में काफ़ी बार इसके सिनोनिम्स में आपको आ जाएगा नोविस. ठीक है, जो न्यो सिखिया होता है, न्यू फाइट होता है, राइट. तो ये इसके सिनोनिम्स में आ जाता है कि जो नया नया किसी फील्ड में आया है, नया नया सीख रहा है, नोविस. नियोफाइट, नया नया ट्राई कर रहा है, टाइरो. रूकी, रूकी भी क्या होता है भाई? जो नया नया आता है किसी चीज़ में, बिगिनर. ठीक है, रुक रुक के काम कर रहा है, रूकी, क्योंकि नया नया आया है, राइट. आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट, शॉफर. तो भाई शॉफर क्या होता है? जिसको हम हायर करते हैं, ड्राइवर, राइट. अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट, टू ड्राइव, और अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार. ठीक है भाई, जो पर्सन एम्प्लॉय करा जाता है, हायर करा जाता है टू ड्राइव अ कार. ठीक है भाई, जिसको हम हायर करते हैं, जॉब पे रखते हैं ड्राइव करने के लिए, शॉफर. एक्सोनरेट क्या होता है भाई? एक्सोनरेट होता है किसी को फ्री करना सभी चार्जेस से, सभी ब्लेम से, मतलब सजा मुक्त करना, दोष मुक्त करना. किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगे थे, ब्लेम लगा था, कोर्ट ने उसे क्या करा भाई? एक्सोनरेट कर दिया, मतलब सजा, दोष मुक्त कर दिया. ओके, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स और चार्जेस. आगे चलेंगे, एक्सटेम्पर क्या है? एक्सटेम्पर है भाई फर्स्ट वो स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है, मतलब आपने उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करा, आपने सीधा उठे और स्पीच दे दी. ठीक है, तो स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन. स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन. ठीक है, स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन. आगे चलेंगे, फास्टिडियस क्या है भी? फास्टिडियस होता है ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, हु इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज. ठीक है भाई, जो इंसान जिसको खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो. क्यों मुश्किल है? क्योंकि ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. जिसको हर चीज़ क्या चाहिए? परफेक्ट चाहिए, परफेक्शनिस्ट, है ना भाई, जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. अब देखिए, कोई इंसान है जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो भाई वो इतनी इजीली खुश नहीं होगा कि आप कुछ भी उसको बना के दे दो और वो कहे वाओ वेरी गुड. नहीं, उसको हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, एकदम हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. तो ऐसे इंसान को खुश करना, प्लीज करना क्या होता है? मुश्किल होता है. फास्टिडियस, डिफिकल्ट टू प्लीज. ओके, क्रोनोलॉजी क्या होता है भाई? क्रोनोलॉजी होता है पूरा अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स. ठीक है, कि किस वे में सारे इवेंट्स हुए. जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई पहले ये हुआ फिर वो हुआ, तो पूरा एक क्रोनोलॉजी होता है इवेंट्स के होने का, एक टाइमलाइन. ठीक है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, तो जो वो पूरा टाइमलाइन होता है उसके लिए मेरा टर्म है क्रोनोलॉजी. एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. ठीक है भाई, इवेंट्स का, डेट्स का अरेंजमेंट किस फॉर्म में?
उनके होने के उसमें कि कैसे कैसे कब कौन सा इवेंट हुआ, तो उस सीक्वेंस में अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। आगे चलेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है भाई, इसको याद रखना है क्लोज से। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है आपका फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, ठीक है भाई, बंद जगह का डर। जैसे आपने काफी बार देखा होगा कि कुछ कुछ लोग लिफ्ट में ट्रेवल ही नहीं कर पाते, है ना, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, राइट। ऐसे ही आपका एक होमवर्क वर्ड है अगोराफोबिया, ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क वर्ड है, जरा खुद से सर्च करेंगे। पैनेशिया, हाँ भाई पैनेशिया रामबान, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड आपके लिए रामबान है, इतना ज्यादा ये वर्ड रिपीट होता है। तो पैनेशिया होता है सल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज ऑल डिजीजेस, हर बीमारी की एक दवा, ठीक है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, अ सल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज ऑल डिजीजेस, ठीक है भाई, हर बीमारी की हर मुसीबत की एक दवा, रामबान इलाज, ठीक है, पैनेशिया। कंटेम्प्ररी क्या होता है, कंटेम्प्ररी होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, है ना, जो एक टाइम पीरियड से बिलोंग करते, जैसे अकबर और तुलसीदास, है ना, दोनों एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। अकबर के टाइम में तुलसीदास भी हुआ करते थे, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कंटेम्प्ररी हुए। जैसे भाई आपका अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आपके नरेंद्र मोदी और अमित शाह कंटेम्प्ररी है, एक टाइम में एक साथ है, राइट, ठीक है। सो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। ऑब्सोलीट क्या होता है भाई, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, जो अब काम की नहीं है, आपके लिए बेकार हो चुकी है, ऑब्सोलीट। एपिटफ क्या होता है भाई, एपिटफ होता है वर्ड्स रिटर्न ऑन अ टूम स्टोन, कब्र पर जो लिखा होता है ना, इन द लविंग मेमोरी ऑफ, राइट, तो उसके लिए हमारा टर्म यूज किया जाता है एपिटफ। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है भाई, वन हु डिस्ट्रॉयज गॉड्स इमेजेस, ठीक है भाई, जो भगवान की इमेजेस को, भगवान के आइकॉन्स को तोड़ता है, जो हमारे पॉपुलर बिलीफ्स पे, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा बिलीफ है उस पर अटैक करता है, उस पर हमला करता है, अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, ठीक है। तो इसके लिए टर्म यूज होता है मूर्ति भंजक, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट पर्सन क्या होता है, जो भगवान की मूर्तियों को तोड़े। अब देखिए हम इंसान क्या, हमारा क्या है, हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। अब कोई इंसान अगर मूर्ति को तोड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, वो हमारे बिलीव्स को तोड़ रहा है, हमारे बिलीव्स पर हमला कर रहा है, राइट। सो आइकोनोक्लास्ट पर्सन होता है वन हु डिस्ट्रॉयज गॉड्स आइकॉन्स और इमेजेस और अटैक्स ऑन आवर पॉपुलर बिलीव्स, राइट। आगे चलेंगे, इनऑडिबल क्या होता है, समथिंग डेट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है भाई, जो सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। जो सुना जा सकता है, डेट कैन बी हर्ड, वो क्या हो जाएगा, ऑडिबल। जैसे आपने काफी बार सुना होगा कि एम आई ऑडिबल और नॉट, कि भाई सुन पा रहे हो, सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, राइट। एकम्प्लिस क्या होता है भाई, एकम्प्लिस होता है वो इंसान जो आपके गलत काम में आपका साथ देता है, पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, ठीक है भाई, जो किसी क्राइम में, किसी गलत काम में आपका साथ देता है, अकम्प्लिस, राइट। आगे चलेंगे, अनार्की क्या होता है, सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है भाई, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंट्री में कोई भी सरकार ना हो, नो गवर्नमेंट। तो सिंपल सा याद रखना है, नो गवर्नमेंट, अनार्की। अनार्किस्ट क्या हो जाएगा, अनार्किस्ट हो जाएगा वन हु डजंट बिलीव इन गवर्नमेंट, जो सरकार पे यकीन नहीं करता, अनार्किस्ट। एथिस्ट क्या होता है भाई, जो भगवान पे बिलीव नहीं करता, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, एथिस्ट। थीस्ट क्या हो जाएगा, जो बिलीव करता है ना। एथिस्ट क्या है, नास्तिक, जो बिलीव नहीं करता, आस्तिक, थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसी के साथ आपका एक और होमवर्क वर्ड है एग्नोस्टिक, हाँ जी, एग्नोस्टिक है आपका होमवर्क वर्ड। इसी के साथ हम आगे चलेंगे, गुलिबल। गुलिबल क्या होता है, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको बहुत ही आसानी से पागल बनाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, चीट करा जा सकता है। इसको याद रखेंगे भाई, जो गली के बच्चे होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, भोले भाले होते हैं, सीधे होते हैं। एक और मेरा वर्ड होता है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस क्या होता है भाई, जो बहुत ही इजीली किसी पर भी भरोसा कर ले, वन हु इजीली ट्रस्ट्स एवरीवन, जो हर किसी पर बहुत ही इजीली भरोसा कर ले, इजीली ट्रस्टिंग एवरीवन।
तो देखिए जो इजीली किसी पर भी भरोसा कर रहा है उसको भी बहुत ही आसानी से धोखा मिल सकता है, राइट। तो ये दोनों वर्ड आपके आ सकते हैं, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, आपका गुलिबल भी आ सकता है, आपका क्रेडुलस भी आ सकता है। बट अगर आता है कि वन हु इजीली ट्रस्ट्स एवरीवन, तो उसके लिए आपका आंसर क्या होगा, क्रेडुलस। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर आपका क्या होगा, क्रेडुलस। आगे चलेंगे, मर्सिनरी क्या होता है भाई, वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे हमने पैसे की सुपारी देते ना, सुपारी किसी को मारने के लिए, राइट, तो वही है। मर्सिनरी क्या है भाई, समवन वर्किंग और एक्टिंग ओनली फॉर मनी। नोटोरियस क्या होता है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ठीक है भाई, वो पर्सन जो बहुत ही मतलब होता है ना कि बदनाम, ठीक है, जिसकी बहुत ही बदनाम हो रखा है, बदनाम इमेज बन रखी है, नोटोरियस, राइट। अ पर्सन ऑफ इविल रेप्यूटेशन। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एनिमल्स डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है भाई, वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस। एग्जाम्पल क्या है आपका, फ्रॉग, है ना, फ्रॉग आपका जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय हिमसेल्फ। हाँ भाई, अगर इंसान अपनी बायोग्राफी खुद लिख रहा है, अपनी जीवनी खुद लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई और लिख रहा है तो वो होगा बायोग्राफी, है ना, मतलब उस इंसान ने खुद नहीं लिखा, उसकी लाइफ हिस्ट्री किसी और पर्सन ने लिखी है, तो बायोग्राफी। बट अगर इंसान खुद लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय हिमसेल्फ। बुके क्या होता है, देखिए बुके आपका सिंपल है, जो पूरा वो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है जिसको हम किसी को प्रेजेंट एज अ प्रेजेंट गिफ्ट करते हैं, बुके, राइट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। आगे चलेंगे, एंटोमोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स और वर्म्स की साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो इसको रिलेट करेंगे एंट से, ठीक है, जो वर्ड है चींटी के लिए हम यूज करते हैं ना, चींटी क्या है आपकी, इंसेक्ट ही तो है, राइट। तो स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आपका क्या है, एंटोमोलॉजी। फ्लोरिस्ट क्या होता है भाई, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज एंड कट फ्लावर्स, ठीक है भाई, जो इंसान फ्लावर्स बेचता है, फ्लावर्स को कट करता है, अरेंज करता है और सेल करता है, फ्लोरिस्ट। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या है भाई, हाइपोकॉन्ड्रियक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेके ओवरथिंक करता है, मतलब उसको हमेशा लगा रहता है कि उसको कुछ ना कुछ बीमारी। जैसे आपने पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन का रोल देखा होगा, तो अमिताभ बच्चन को उस मूवी में क्या बीमारी थी, वो हाइपोकॉन्ड्रियक था, ठीक है, उसको लगता था कि उसको कुछ बीमारी है, राइट। अ पर्सन हु इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड बिलीव्स ही इज इल इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है भाई, वो इंसान जो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित रहता है, उसे लगता है उसे कुछ हो गया है, बट एक्चुअल में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, राइट, वो एक्चुअल में बिल्कुल सही है, बट वो बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर क्या करता है, ओवर थिंक करता है। तो इसी के साथ आपका आज का ये सेशन खत्म होता है, मिलेंगे अपने ऐसे ही अगली क्लास में क्विक इंग्लिश सीरीज में। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।